भगवान शिव भगवती सती के साथ कैलाश पर्वत के एक श्रेष्ठ शिखर पर विराजमान थे। घने वृक्षों की छाया में उनके सिर पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थी। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी, गले में सर्प और सामने नंदी बैठा हुआ था। उनके सेवक वहां से थोड़ी दूरी पर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनके सिर पर चंद्रमा और गंगा की धा की वजह से उनके तीसरे नेत्र की अग्नि शांत थी। उनके ललाट पर भस्म बहुत ही आकर्षक लग रहा था। अचानक राम राम कहते हुए उन्होंने अपनी समाधि तोड़ी। सती ने देखा कि भगवान शिव किसी विचित्र ढंग से उनकी ओर देख रहे हैं। वह उनके सामने आकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, इस समय मैं आपकी कौन सी सेवा कर सकती हूँ? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? भगवान शिव ने कहा, प्रिय, आज मेरे मन में एक पवित्र संकल्प जन्म ले रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जिनका मैं निरंतर ध्यान करता हूँ, जिनके नाम का जाप करके मेरा हृदय गदगद हो जाता है और जिनके वास्तविक स्वरूप का ध्यान करके मैं समाधि हो जाता हूँ, वे मेरे प्रभु अब अवतार लेकर इस संसार में आ रहे हैं। सभी देवता भी उनके साथ अवतार लेकर उनकी सेवा का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं। तो फिर मैं ही क्यों पीछे रहूं? मैं भी वहीं जाऊं और उनकी सेवा करके अपनी प्राचीन अभिलाषा पूरी करूं और अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। भगवान शिव की बातें सुनकर सती तुरंत यह नहीं समझ पाई कि इस समय क्या उचित है और क्या अनुचित। उनके मन में दो प्रकार के विचार चल रहे थे। एक तो यह कि उनके पति की इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए और दूसरा यह कि उनसे वियोग न हो। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, प्रभु, आपका संकल्प बहुत ही उत्तम है। जैसे मैं आपकी सेवा करने की इच्छा रखती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वियोग के भय से मेरा हृदय विचलित हो रहा है। कृपया मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपके सुख में अपना सुख मान सकूं। एक बात और है, भगवान इस बार रावण का वध करने के लिए अवतार ले रहे हैं और रावण आपका बड़ा भक्त है। उसने अपने सिर तक काटकर आपको अर्पित किए हैं। ऐसी स्थिति में आप उसके वध में कैसे सहयोग दे सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम बहुत भोली हो। इसमें वियोग की कोई बात ही नहीं है। मैं एक रूप में अवतार लेकर उनकी सेवा करूंगा और दूसरे रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें उनके लीलाओं का आनंद दिखाऊंगा और समय समय पर उनके पास जाकर स्तुति और प्रार्थना करूंगा। जहां तक रावण की बात है, उसने जितनी भक्ति की है उतनी ही उसने मेरे एक अंश की उपेक्षा भी की है। तुम जानती हो कि मैं 11 रूपों में वास करता हूँ। जब उसने अपने 10 सिर काटकर मेरी पूजा की थी तो उसने मेरे एक अंश को बिना पूजे ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश के रूप में उसके खिलाफ युद्ध करूंगा और अपने प्रभु की सेवा भी करूंगा। मैंने वायु देवता के माध्यम से अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है।